ओके, सो कल हमने सर्कल स्टार्ट किया था। ओके, और सर्कल में कौन से न्यूमेरिकल पे आए हम? 9th। ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 9th पे आए हैं। पेज नंबर ओल्ड बुक में पेज नंबर 214, न्यूमेरिकल नंबर 9। क्या बोल रहे हैं? इन दी फिगर 10.13। भाई कौन है ये हमारी फिगर है। दो पैरेलल लाइंस गिवन है, बीच में ऐसे सर्कल गिवन है, एंड देन यहाँ पर ऐसी सीधी लाइन है। Okay, like this it is given. This is C, this is O, this is X, Y, P, A, B, C, O, Q, X dash, Y dash. Whew. Okay, so in the figure XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O. मतलब XY और XY dash वो दो parallel tangent given है सर्कल के। ओके ओके, एंड अनदर टेंजेंट AB, एक तीसरा है टेंजेंट, दिस इज AB, ये वाला AB, with point of contact C, with point of contact C intersecting XY at A, intersecting XY, this tangent intersecting XY at A and intersecting X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is 90 degree. Angle AOB is equals to what? 90 degree. ये हमें प्रूव करना है। AOB, AOB, this angle 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलो मैं दो ट्राइंगल लेता हूं। देखो मुझे ये 90 डिग्री प्रूव करना है, तो मैं करने क्या वाला हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं ये दोनों, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल AOB में मैं क्या करने वाला हूं कि एंगल A एंड एंगल B का सम 90 प्रूव कर दूं। अगर एंगल A और एंगल B का सम क्या प्रूव कर दूं? 90। तो तीनों का सम क्या होता है? 180। तो दो का 90 है तो तीसरे का 90 हो जाएगा, तो ये तीसरा वाला 90 हो जाएगा। ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, देखते हैं। अच्छा, तो मुझे ये दो 90 प्रूव करना है। उसके लिए सबसे पहले तो ये 90 प्रूव करना है, इसको हमें AOB। एंगल BYO 90 होना भी चाहिए। BYO 90 नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल में, देखो ये ट्राइंगल में एंगल से AOB प्लस एंगल से OBA प्लस एंगल से, और क्या बाकी रहा, BAO। सो AOB मतलब ये, OBA मतलब ये, और BAO मतलब ये तीनों का सम 180 होता है ये ट्राइंगल में। ये जो ट्राइंगल है उसमें तीनों का सम 180 होगा। सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं प्रूव क्या करना चाह रहा हूं कि AOB को छोड़ के अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये दोनों का सम 90 है, दोनों का सम अगर प्रूव करूं तो कि ये दोनों का सम 90 है, तो यहाँ 90 पुट करूंगा, 90 वो साइड जाएगा, 180 माइनस 90। सो AOB मेरा हो गया 90। दैट इज माई गोल के मैं ऐसा करना चाह रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो से दो ट्राइंगल लेते हैं हम, ये दो ट्राइंगल, क्योंकि हमारे पास तो टेंजेंट वाले रूल है। पहला रूल है हमारा रेडियस 90 डिग्री बनाएगा वो, और दूसरा रूल है हमारा एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हो एक्सटर्नल पॉइंट से, उसकी लेंथ सेम होती है। ओके, सो से आई एम टेकिंग टू ट्राइंगल्स, से ट्राइंगल से YPO and triangle
लास्ट में बैठ जाओ। ट्राइंगल वाई पी ओ एंड ट्राइंगल से ए बी ओ, ए बी, डन। ये दोनों ट्राइंगल, दिस, ये और ये दोनों ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये दोनों ट्राइंगल में मैं बोल सकता हूं क्या कि देखो क्या बोल सकता हूं मैं, पी वाई और से ए वाई, वाई को ए पी इज इक्वल्स टू ए बी बोल सकता हूं, नहीं, ए पी इज इक्वल्स टू ए बी थोड़ी होगा, ए सी होगा। यस, हमें यहाँ पे लाइन नहीं बना के दी, लाइन हमें नहीं बना के दी है। से पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कनेक्टिंग ओ एंड सी, क्योंकि सी पॉइंट तो गिवन ही है ना, हमें सी पॉइंट तो गिवन ही है। सो मैं यहाँ पे क्या कौन कौन सा ले रहा हूं, वाई पी ओ एंड ए सी ओ ले रहा हूं, ए सी ओ, डन। ये दोनों ट्राइंगल, सो ए पी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा बाय व्हाट, थियरम टू, थियरम, ओके। देन दूसरा ओ ए इज इक्वल्स टू ए ओ, कॉमन है, एंड ओ सी, क्यों, रेडियस है। तो हो गए दोनों कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल वाई नहीं लिखेंगे हम, ए लिखेंगे जनरली। अच्छा चलो लिख दिया है, नहीं तो एक्स वाई तो लाइन है, हमारा पॉइंट क्या है, ए, ओके। हाँ, सो से वाई पी ओ एंड से अगेन वाई ही लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एंड से, अरे अब तो सही कर दो भाई। सो ए पी ओ एंड ट्राइंगल से ए सी ओ आर कॉन्ग्रुएंट, देन ए पी ओ एंड ए सी ओ आर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस एस एस, साइड, ओके। सो बाय सीपीसीटी में ये बोल सकता हूं, देखो एंगल सी 90 होगा और एंगल पी भी 90 होगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो मैं वो लिख रहा हूं वो दोनों सेम के लिए मैं लिख रहा हूं एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी ए ओ लिखा ना, तो अभी मैं लिख रहा हूं सी ए ओ, डन, बाई सीपीसीटी। मतलब क्या दिखाया मैंने अभी, मैंने ये बोला कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, पी ए ओ इज इक्वल्स टू सी ए ओ, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सेम हो जाएंगे, डन। ध्यान से, हाँ न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी भी है और इजी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये दोनों एंगल सेम हो गए, सेम वे में अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अब मैं बोल दूंगा सिमिलरली मैं क्या प्रूव कर सकता हूं कि से सिमिलरली क्या बोल सकता हूं, एंगल, अब इसके लिए जैसा ए के लिए दिया वैसे बी के लिए अगर लिखूं मैं तो क्या लिख सकता हूं मैं कि ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओबीसी, यस। सिमिलरली मतलब ये सब कुछ आ गया उसमें भी मैंने कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ओ बी क्यू एंड ओ बी सी, वो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, सो क्या हो गया, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ऐसा हो गया। समझ में आया, श्योर? अब हमने कल देखा था क्या, वो लाइन वाला कंसेप्ट कि से को इंटीरियर लाइंस आर सप्लीमेंट्री, बताया था। को इंटीरियर लाइंस मतलब कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, सो एंगल दिस एंड दिस एंगल आर व्हाट, सप्लीमेंट्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम एंड को इंटीरियर एंगल्स, एक ही साइड वाले क्या होंगे, सप्लीमेंट्री मतलब 180, उनका सम क्या होगा 180।
तो अब देखो ये दोनों लाइन है, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, तो मतलब ये पूरा एंगल एंड ये पूरा एंगल होगा 180। ये दो लाइन है और ये मेरा ट्रांसवर्सल है इसके जैसा, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दो नहीं लेकिन ये दो बोल रहा हूँ, एक और ये दो, ये एक और ये दो, दोनों का सम 180 होगा सप्लीमेंट्री। ओके, सो मैं वो लिख दे रहा हूं, क्या लिख सकते हैं हम कि इसे एंगल पी ए बी लिख दो, पी ए बी पूरा एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए लिख दो, क्यू बी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिख देना, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री सिंस xy and x dash y dash are parallel। पहले ये लिखो, सिंस वी नो दैट, थोड़ा लंबा लिखना है, अदरवाइज सिंपली लिख दो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अदरवाइज xy and x dash y dash are parallel, therefore co interior angles are supplementary। डन, ओके, तो हमने ये लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स आर से सप्लीमेंट्री, सो 180 हो गया। अब मैं एंगल PAB को क्या लिखूं, PAB को मैं लिख रहा हूं जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, हाँ दोनों का लिख देता हूं ना, PAB को मैं लिख दे रहा हूं PAO प्लस OAB। डन, जो PAB है मतलब ये पूरा एंगल है, वो पूरा एंगल को मैंने क्या लिखा, ये दोनों एंगल का सम है, वही तो है, ये पूरा एंगल ये दोनों एंगल का सम है, सो दोनों एंगल का सम, तो पहला कौन सा हुआ PAO मतलब ये वाला, और दूसरा OAB मतलब ये वाला। फिर वैसे ही इसके लिए लिख रहा हूं नीचे के लिए, तो QBA मतलब ये पूरा एंगल ये दोनों का सम है, तो वो क्या है से OBQ एंगल OBQ प्लस एंगल OBC, करेक्ट। डन सर OAC है यहाँ पर, हाँ C लिखो B लिखो सेम ही है, जो लिखना होगा क्योंकि एक ही लाइन में है। हमें तो एंगल से मतलब है ना, तो एंगल तो तुम OAC लिखो या OAB लिखो, एंगल तो वही है, दोनों लिख सकते हो, दोनों सही है। ओके अच्छा, फिर अब मुझे चाहिए क्या, OAC चाहिए ना, OAC और OAB चाहिए, तो मैं OAB और POA, देखो अब मुझे पता है क्या, ये देखो PAO मतलब PAO ये वाला एंगल एंड PAO मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, मैंने प्रूव किया है। तो मैं क्या लिखूंगा कि मैं PAO को भी मैं यही लिख दूंगा क्या, OAB, क्योंकि OAB और OAC वॉट एवर यू वांट। डन, क्योंकि दोनों सेम है, तो मैं दोनों यहाँ पर भी OAB लिखूंगा और यहाँ पर भी OAB है, मतलब ट्वाइस हो गए। ओके, सो ट्वाइस ऑफ एंगल OAB प्लस यहाँ पर अब क्या चाहिए मुझे, यहाँ पर क्या चाहिए, OBQ है, वो तो चाहिए नहीं मुझे OBC चाहिए, OBC, यस OBC बोलो या OBA बोलो, दोनों सेम ही है। ओके, सो मैं OBC चाहिए तो मैं इसको भी OBC लिख दूं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OBC इज इक्वल्स टू 180। रीजन वी हैव प्रूव्ड बाय CPCT, ऐसा भी लिख सकते हो। एंड देन ये 2 निकल के चला जाएगा, सो एंगल OAB प्लस एंगल OBC इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 90। मतलब ये जो मैं प्रूव करना चाह रहा था, एंगल OAB एंड एंगल OBC, समझ में आया। ये जो भी लिखा हो, देखो एक ही टर्मिनोलॉजी यूज करना, या तो तुम C तक जाओ या तो पूरा B तक जाओ, पूरा कॉमन होना चाहिए, मैंने दोनों लिख दिया है। ओके, OAC लिखो या तो फिर OAB लिखो, एंगल तो तुम्हारा यही है, दोनों सही है, बट मिक्स मत करना जनरली। ओके, ये समझ में आ गया। तो अब ये दोनों एंगल मैंने क्या किया, दिस एंगल एंड दिस एंगल OBA, तो OBA कौन सा है, OBA मतलब ये एंगल, तो मेरा वो एंगल तो आ गया ना यहाँ पर भी, OBC वही तो है।
ये रहा। देन दूसरा BAO, तो BAO कौन सा है, BAO ये वाला। तो देखो मेरा वो भी है BAO, उल्टा लिखो, OAB लिखो या BAO लिखो, सेम ही है, बीच में तो है ना एंगल ए, तो ये आ गया। ये दोनों का सम मैंने 90 बोल दिया, तो ये दोनों की जगह मैं 90 लिख सकता हूँ। सो आई कैन राइट एंगल AOB प्लस 90 डिग्री। पहले ये लिखो एंड फिर लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी। उसके बाद फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट लाइक दिस, एंड देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आया? पूरा एक बार देखो, नहीं रुको मैं पहले समझा दूं फिर से, फिर तुम वापस देखो। क्या है, फिगर हमें गिवन थी, ओके। कैसी फिगर गिवन थी, फिर से दो लाइनें हैं ऐसी बड़ी, बीच में सर्कल है, यहां पर ऐसी लाइन है, ओके। ये दो टेंजेंट है और ये एक तीसरा टेंजेंट है। देन यहाँ पे मेरा पॉइंट है C, ये है मेरा A और ये है मेरा B, एंड दिस इज माय O, ओके डन। और अब से O, ये पॉइंट कौन सा था, P और ये Q, ओके। सो अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया क्या, C लाइक दैट, ओके। एंड O to A कनेक्ट करना हो तो, अदरवाइज क्या हो गया यहाँ पर O to P डन, O to C, और यहाँ पे भी हम कनेक्ट कर देते हैं डन, और यहाँ पे B को कनेक्ट कर देते हैं, ओके। तो हमें क्या बोल रहे हैं, प्रूव करो कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके। तो ये 90 प्रूव करने के लिए हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो ABO है, ट्राइंगल ABO, उसमें एंगल A प्लस, मतलब उसमें एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस, 3 एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होगा। 180 होगा तो मैं इसका और इसका सम अगर 90 प्रूव कर दूं तो वो 90 वो साइड जाके ये 90 बन जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट था। अब वो करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं। ये दो ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कैसे, बाय SSS, क्योंकि दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये कॉमन है और ये क्या है, रेडियस। तो बाय SSS ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल्स टू दिस। सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल को कोई कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, डन। फिर मैंने बोला कि दो लाइनें हैं, पैरेलल है, सो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री है तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल से PAB एंड एंगल से ABQ बोथ सम दोनों का, दैट विल बी इक्वल्स टू 180। फिर उनकी वैल्यू रखो, तो PAB को हम लिख सकते हैं PAO एंड OAB। फिर इसको भी पूरा जो QBA था उसको हम लिख सकते हैं QBO एंड OBA। फिर डबल डबल था, सेम है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 90। वो 90 आ गया, वो वैल्यू रखो एंगल सम प्रॉपर्टी वाले इक्वेशन में, तो ये 90 मिल गया। अंडरस्टूड? आया समझ में? पक्का हिमांशु? आया? क्योंकि कल तुम नहीं थे लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, ओके। अंडरस्टूड? ओके चलो। सो देख लो अगर कहीं पे डाउट, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सो कहीं पे डाउट हो तो सॉल्व कर लो।
हो गया डन। हाँ देख लो चलो तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब ये सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये मेरा दो टेंजेंट बन गए। सो बोल रहे हैं प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल मींस दिस एंगल is supplementary to the angle subtended by the, मतलब ये और दूसरा मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। दूसरा कौन सा? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो ये मेरा सेंटर है, तो ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये तो रेडियस है भाई, दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। तो ये और ये जो लाइन सेगमेंट है वो दोनों मिलकर, ये और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। ओके ऐसा प्रूव करो, ऐसा बोला है। क्या प्रूव करो? कि देखो क्या बोला है उन्होंने, वर्डिंग क्या यूज किया है? एंगल मेड बाय टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हमने, वो दोनों के बीच वाला एंगल एंड लाइन सेगमेंट के बीच वाला एंगल। कौन सी लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक ये है, वो कनेक्टिंग टू द सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक ये है, वो कनेक्टिंग टू द सेंटर। तो ये दोनों लाइन सेगमेंट है, उनके बीच का एंगल एंड ये जो दो टेंजेंट है उनके बीच का एंगल, वो दोनों एंगल क्या कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। सामने प्रूव करो। ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया। ए बी ओ सी कैसे प्रूव करेंगे? पहले तो ए बी RHS टू मतलब? AC, कौन सा ट्रायंगल है? सर AO बीच में एक्सटेंड करके एक लाइन बना लेंगे, फिर वो 90 डिग्री कौन सा 90 डिग्री? वो एंगल बी और एंगल सी 90 एंगल बी और सी 90 है, तो और फिर AO कॉमन है। ए ओ कॉमन हो जाएगा, मतलब बीच में लाइन बनाए तो। हाँ तो तुम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव कर रहे हो? मुझे तो क्या करना है? सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। ये लो लाइन बना दी, फिर तुम बोलोगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसका क्या? अरे सर हाँ लाइन को निकाल, तो वही तो। वो 360 वाला। हाँ जो हमने कल एमसीक्यू सॉल्व किए थे वो है। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, देखो 1 2 3 और 4, तो क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होगा? 360 होगा। और ये तो 90 है, थियरम 1, ये भी 90 है, थियरम 1, तो दो एंगल तो 90 के हो गए। ओके प्लस ये हो गया एक एंगल से BAC प्लस दूसरा एंगल हो गया से BOC, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, तो ये दो तो 90 है बाय थियरम 1। ओके तो ये हो गया, तो ये 180 वो साइड जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? BAC प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180। यही तो प्रूव करना था, दैट्स इट, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ये दोनों को मिला के कितना? हाँ तो फिर नहीं तो कितना ज्यादा हो जाएगा 180 ये दोनों और ये दोनों को मिला के जो एंगल बनता है। आया समझ में? तो ये तो एमसीक्यू जैसा था, 1 मार्क में पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। ओके देन 11 क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बस प्रॉपर्टी। तो पहले तो पैरेललोग्राम बना दो।
पैरेललोग्राम क्या बोल रहे थे, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, सर्कल नहीं है बट मान लो सर्कल, ठीक है, मैं मैथ्स पढ़ा हूँ। सो से अपने पास टूल्स तो है, टूल्स तो है, यस। इंस्क्राइबिंग मतलब अंदर से, अंदर से, ये सर्कल, ये बाहर ही है, सर्कमस्क्राइब ही है, तो क्यों इंस्क्राइब बोले? नहीं सर्कल नहीं बोले। हाँ, बाहर से अंदर, इंस्क्राइब मतलब अंदर, ये सर्कल है उसके अंदर पैरेललोग्राम है ऐसे। कल तो समझाया था सर ने। ओके, ये इंस्क्राइब और ये सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर और इंस्क्राइब मतलब अंदर, सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर, ऐसा समझो। तो इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर, तो पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर, तो ऐसा होगा। और बोला है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब पैरेललोग्राम सर्कल के बाहर, तो ये सर्कल के बाहर है। डन, सर्कमस्क्राइब भी बोला है ना। हाँ, तो हमें ये ड्रॉ करना है, ये भी कर सकते हैं, बट ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है, सर्कल के अंदर, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और ये सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल। ऐसा इन सर्कल मतलब सर्कमस्क्राइब्ड। ओके, समझ में आया? सिंपली एक ही याद रखो ना, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल मतलब सर्कल के अंदर, तो सर्कमस्क्राइब्ड होगा तो सर्कल के बाहर। समझ में आया? ओके, जैसे कि ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल, अब बताओ ये इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है या सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल? इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ट्रायंगल। कल ही तो बताया था सर। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, ओके। और सर्कमस्क्राइब कैसे बनाएंगे तुम? ट्रायंगल बड़ा और सर्कल छोटा। करेक्ट, डन। तो ये हो गया सर्कल के अंदर मतलब इंस्क्राइब, और ये सर्कमस्क्राइब। ओके, इतना गिवन है, और मुझे प्रूव करना है कि ये क्या है, रोम्बस है। ओके, ये रोम्बस है, ऐसा प्रूव करना है। ओके, तो ये तो उसके जैसी फिगर हो गई ना, वो कौन सा था हमारा, 8th वाला। ओके, 8th वाले जैसी फिगर हो गई, लेकिन उन्होंने रैंडम क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, और हम थोड़ा पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें बताया गया है कि पैरेललोग्राम है, तो मैं लेता हूं सपोज दिस इज ए बी सी डी, डन। और ये जो पॉइंट है इनको लेता हूं मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर और एस, डन। तो पहले तो वो क्वेश्चन नंबर 8 किया वैसे ही करो, वैसे ही सेम कर दो। तो क्या कर सकते हैं हम, बाहर से पॉइंट, तो से ए एस इज इक्वल्स टू ए पी, फिर बी पी is equals to BQ, then CQ is equals to CR, then DR is equals to DS, done. Okay, then अब हम करेंगे क्या, सबका सम कर दो वैसे ही जैसे किया था, AS प्लस BP प्लस CQ प्लस DR इज इक्वल्स टू AP प्लस BQ प्लस CR प्लस DS, डन। ओके, अब देखो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम गिवन है मतलब ऑपोजिट साइड सेम होगी, तो मैं पहले ही लिख दूं, मुझे जो गिवन है AB इज इक्वल्स टू CD गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और AD इज इक्वल्स टू BC भी गिवन है, ये तो मुझे गिवन ही है, डन। ये तो गिवन ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो सामने वाली साइड सेम हो जाएगी। सो से CD कहाँ है, ये रहा, CD इज इक्वल्स टू AB और से AD इज इक्वल्स टू BC, डन। ओके, समझ में आ रहा है सुफियान, हिमांशु? चलो, तो अब ABCD से जैसे हम उसमें लाए थे 8th में, वैसा ही पहले लाने की ट्राई करते हैं।
ए बी प्लस सी डी वाला। ओके, सो ए बी किससे बनता है? ए पी प्लस बी पी से। सो बी पी ये रहा, और ए एस की जगह में ए पी लिख सकता हूँ। ए एस इज इक्वल टू ए पी है ना, तो ए एस की जगह में क्या लिख सकता हूँ? ए पी। डन। तो ए पी प्लस बी पी क्या हो गया? ए बी हो गया। तो मैं पूरा लिख देता हूँ उसे ए बी प्लस मुझे चाहिए सी डी, ए बी सी डी। तो सी डी के लिए सी आर एंड डी आर। तो डी आर तो है सी आर, सी आर को मैं सी क्यू लिख सकता हूँ, सी क्यू है तो सी आर लिख सकता हूँ, सी आर। सो से सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, वो क्या हो गया? सी डी। ओके, सो ये हो गया सी डी। वहां पे क्या हो जाएगा? से एडी, एडी के लिए क्या चाहिए? ए एस एंड डी एस। सो डी एस है ए एस, ए एस मतलब क्या है? एपी, एपी है ना ये रहा। तो ये एपी और डीएस, एपी और डीएस मिलके क्या बना देंगे? कहाँ गया? एपी एंड डीएस। अरे यार, एएस एंड डीएस ना, ये क्या है? डीएस। तो डीएस और एएस चाहिए, तो एएस इज इक्वल टू एपी है, तो एपी को क्या लिख सकता हूं मैं? एएस। सो एएस एंड डीएस मिलके क्या बना देंगे? एडी। एडी प्लस बीक्यू एंड, देखो ये लिख सकते हैं, मतलब तुम्हारा एक स्टेप बढ़ेगा, वो लिखो तुम। ये मतलब एपी, एएस की जगह एपी लिख लो, एक स्टेप, इसकी जगह सीआर लिख लो। समझ में आया? वो लिखने हैं। तो अब बाकी क्या रहा? बीक्यू एंड सीआर, बीक्यू एंड सीआर, सीआर मतलब सीक्यू है। ओके, कहाँ गया? हाँ, सीआर मतलब सीक्यू। तो इनकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? बीसी, राइट? ओके, डन। AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC। लेकिन मुझे क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू CD गिवन है, तो फिर मैं यहाँ पे भी AB लिख दूं तो ट्वाइस AB हो जाएगा, और AD इज इक्वल टू BC गिवन है, तो मैं AD की जगह पे BC लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्वाइस BC हो जाएगा। तो ये तो 2 की कट हो गया, तो आया क्या मेरा? AB इज इक्वल टू BC। मतलब अब समझो, AB इज इक्वल टू CD तो था ही, ये और ये तो सेम ही थे, लेकिन अब बोल रहे हैं ये और ये भी सेम है, और ये सामने वाले भी सेम थे, मतलब चारों ही सेम है। चारों ही सेम हो गए। क्यों? पैरेललोग्राम में सामने वाले तो ऑलरेडी सेम होते हैं, और हमने बोल दिया कि बाजू वाले भी सेम है। सामने वाले तो सेम होते ही है, हमने बोल दिया कि दिस AB इज इक्वल्स टू BC, मतलब ये दोनों भी सेम है। तो ये और ये सेम है, और ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम हो गए, मतलब चारों सेम है। हेंस प्रूव। क्यों? क्योंकि चारों साइड सेम हो, सो इट इज अ रोम्बस। अगर तुम्हें स्क्वायर प्रूव करना है तो तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, स्क्वायर प्रूव करना हो तो, अदरवाइज रोम्बस तो है ही। हम पढ़े थे 8th में, और उसमें ट्रू और फॉल्स आते थे कि एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। कौन सा सही है? एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस सही। एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर सही नहीं है, क्योंकि ये रोम्बस तो है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है? एंगल का। रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता, स्क्वायर में होता है। सर मतलब हो तो सकता ही है ना? किस में? नहीं, रोम्बस में हो ही नहीं सकता। हाँ, डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे स्क्वायर में बाइसेक्ट करेंगे आधा आधा। ओके, समझ में आया? इसमें 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। डन। सो हेंस प्रूव्ड। बोल दो कि AB इज इक्वल टू BC। सिंस AB is equals to CD and AB is equals to BC also, therefore all 4 sides are same and therefore it is a rhombus. तो सर अगर ऐसा स्टेटमेंट पूछे, all rhombus are not a square. All rhombus are not a square. तुम लोग बोलो पहले। All rhombus are not a square. True है या false है? All rhombus are not a square. True ही है, true ही है, yes. Okay, done. हाँ, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12।
न्यूमेरिकल नंबर 12। ओ ये तो वो वाला है, ये बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, कोई बात नहीं करेंगे। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle। सर्कल का circumscribe मतलब ये जो फिगर गिवन है ऑलरेडी, वो circumscribe मतलब बाहर, सर्कल के बाहर, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सर्कल की रेडियस गिवन है, ओके, सर्कल की रेडियस गिवन है 4। Such that the segments BD and CD, कहाँ गया, B to D and C to D, BD and CD, BC, into which BC is divided by the point of contact D। अरे क्या गिवन है, फिर से पढ़ता हूँ। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter, okay, such that the segments BD and DC, segment BD and DC, okay, into which BC is divided by the point of contact D। मतलब BC जो है वो point of contact D से divided है, मतलब this is से B, okay, ये है मेरा B, ये है C, ये है A और ये क्या है D। तो ये BC डिवाइडेड है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D से, ओके, आर लेंस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले क्या लिखा है इन्होंने, पहले लिखा है BD, पहले BD लिखा है तो BD क्या हो जाएगा 8। सो दिस इज 8 एंड दिस इज 6, दिस मच इज गिवन। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। AB एंड AC फाइंड करो, वो इतनी बड़ी साइड फाइंड करो, समझ में आया? हाँ हाँ बना दो, AB एंड AC फाइंड करो। तो ये मेरा पॉइंट बना दिया मैं, और यहाँ पर भी एक पॉइंट बना दिया। ABC है, DEF लिखा दे हम, DE एंड F, ओके। ये था C था ना, ये 6 है ना? हाँ हाँ बोलो क्या, FC और CD सेम? हाँ यस, थियरम 2। तो ये 6 है तो ये भी क्या हो गया 6, और ये 8 है तो ये भी क्या हो गया 8। ओके चलो, हमें ढूंढना क्या है, पूरा AB और पूरा AC ढूंढना है, तो बस सिर्फ ये दोनों ही ढूंढना है। मिडल वाला जो O है, हाँ सेंटर, हाँ, OD इक्वल्स टू OA नहीं, OD इज इक्वल्स टू OA नहीं होगा, कैसे वो रेडियस है, इतना ही है। OD इज इक्वल्स टू तो इतना ही होगा, OA तो बहुत दूर चला जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखो हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, ये भाई ये x है मेरा, तो अगर x ढूंढ लिया तो ये भी मिल जाएगा क्योंकि 6 तो है ही अपने पास। लेकिन अगेन जैसे यहाँ सेम है वैसे यहाँ भी सेम होगा, तो मैं x और y एज्यूम नहीं करूंगा, x और x ही एज्यूम करूंगा क्योंकि दोनों सेम ही होने वाला है। डन, इतना कर लिया। ओके, तो अब और कुछ गिवन है क्या? और कुछ भी गिवन नहीं है। ओके, तो हम फिर वो कल बताया था ना, हेरोन्स फॉर्मूला ट्राई करेंगे। एरिया ढूंढते हैं हम एबीसी का। ओके, एरिया ऑफ एबीसी, पहले तो एस ढूंढेंगे। एस क्या होगा? वो तो पूरा एरिया, सिर्फ एस ढूंढने के लिए। हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, तो ए क्या है? करेक्ट है। ए क्या है हमारा यहाँ पर? मान लो कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। डन। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो a दैट इज 6 प्लस एक्स प्लस b दैट इज 6 प्लस 8 प्लस c दैट इज 8 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। सो कितना हुआ? 6 and 6 12, 12 and 8 20, 20 and 8 28, 28 प्लस x and x 2x डिवाइडेड बाई 2। सो 2 कट हो गया तो कितना बचा? 14 प्लस एक्स। डन। इसमें से 2 कॉमन निकालो
So 14 and x 2 कट 14 plus x डन। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? S into bracket s minus a, s minus b and s minus c. Therefore square root of s क्या हो गया 14x plus 14 then square root of s आ गया s की वैल्यू डालो ओके s minus a तो 14 plus x डायरेक्टली लिख रहा हूं ओके तुम्हें डायरेक्ट मत लिखना गलती हो तो डायरेक्ट गलती ना हो तो लिख सकते हो 14 plus x minus x वो तो गया -6 14 में से 6 जाएंगे तो 8 तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 8 देन मल्टीप्लाइड बाय s minus b दिस -8 8 and 6 14 कट हो गया तो क्या बचा सिर्फ x डन 14 plus x था उसमें से 8 गया फिर 6 भी गया तो बचा क्या सिर्फ x एंड देन लास्ट 14 plus x में से x चला गया 14 में से 8 चला गया तो 6 बचा डन ओके सो क्या हुआ ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा से और ना करना हो तो फिर ऐसा लिख लो 48x into x plus 14 डन 6 8 48x into x plus 14 इतना रहने देते हैं हम डन ओके अब हम क्या करते हैं इसको कनेक्ट कर देते हैं O से C को कनेक्ट कर रहा हूं O से B को कनेक्ट कर रहा हूं और O से A को कनेक्ट कर रहा हूं डन देखो मैं करने क्या वाला हूं मैंने पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया ट्राइंगल A B C का कर लिया ये वाला एरिया है इसका ये क्या है सब सेंटीमीटर हो तो यूनिट क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर ये सारा फाइंड कर लिया एरिया पूरे ट्राइंगल का लेकिन ये पूरा ट्राइंगल 3 ट्राइंगल से बन रहा है कौन कौन से ये 1 ये 2 और ये 3 उनका मैं कंपैरिजन करूंगा ओके तो सबसे पहले मैं लेता हूं ट्राइंगल AOC तो AOC में देखो ये OF भी कनेक्ट कर देना लाइक दिस डन तो OF तो रेडियस हो गई ना ओके सो AOC का एरिया कितना होगा AOC का अब हेरोन फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं अब डायरेक्टली हाफ बेस इनटू हाइट लगा रहा हूं ओके तो AOC का कितना हो जाएगा हाफ बेस कितना हुआ 6 plus x into height so that is OF तो OF कितना है 4 so कितना है ये 2 तो 2 into x plus 6 करेक्ट सो से 2x plus 12 ऐसा है ओके देन ट्राइंगल OBC ले लो OBC तो उसमें भी हाफ बेस तो हो गया 14 इंटू हाइट हो गई 4 ये 2 कितना आ गया 28 ओके एंड ट्राइंगल लास्ट वाला AOB सो अगेन हाफ इंटू बेस दैट इज x plus 8 इंटू 4 ये कनेक्ट करो डन सो 4 सो अगेन ये है 2 सो आंसर इज 2x plus 16 डन ओके अब क्या कर रहा हूं मैं ये तीनों का सम इसके जितना होगा क्योंकि ये 3 ट्राइंगल मिलके ही तो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है ओके
सो तीनों का सम करते हैं से 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16, तीनों का सम कर दिया। Therefore 2x and 2x कितना हो गया 4x प्लस 12 28 that is 2 30 and 40 40 and 56 done 40 50 56 okay that is equals to ये square root of 48x into x plus square on both the side yes so यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर लगाते ही चलो अभी से 4x प्लस 56 टू दी होल स्क्वायर सो a स्क्वायर दैट इज 4 अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 56 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 48x इंटू एक्स प्लस सर ये 48x में से बाहर नहीं निकलेगा बाहर अंडर रूट में से, लेकिन फिर कुछ निकल भी गया अंडर रूट में से, लेकिन इन लोग का क्या करेंगे इसके से अच्छा है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो पूरा ही स्क्वायर रूट हट जाए ना ओके हाँ तो इतना आया हमारे पास। अब तो फिर फटाफट मैथ्स करो ओके a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज 16 x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सो 50 ओह माय गॉड 56 का स्क्वायर नहीं लिख रहा मैं लिख कर दिया तुमने तो लिखता हूँ 3136 प्लस 2 4 जा 8 8 into 56x डन 2 4 जा 8 तो 8 into 56x हाँ 448 कर दिया तुमने देखो सही हाँ सही होना चाहिए सर दोनों का नहीं तो इतना रखो कोई बात नहीं देन 448 448x ओके अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x का स्क्वायर प्लस अब वापस तो करना हो तो करो अदरवाइज 48 इंटू 14 इंटू एक्स डन ओके अब आगे बढ़ते हैं 48 है 16 अब ये सबको ये साइड ले आओ कौन सी साइड ये साइड आरएचएस साइड 48 में से 16 जाएगा तो कितना आया यहाँ ध्यान दो 32 एक्स स्क्वायर ओके फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 672x 672 में से 448 माइनस करो 72 एंड 448 डबल टू फोर वन नहीं डबल टू फोर सो यहाँ पे आ गया 224x और ये 3136 ये साइड आएगा तो माइनस 3136 देखो ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये भी आ गया ये भी आ गया सब आ गया दैट इज इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा कम करो इसको 2 नहीं 32 ही निकालो ना जा रहा है क्या 32 22 224 डिवाइड बाय 32 करो अच्छा तुम लोग करो तब तक मैं 2 से तो करूं अच्छा रहने दो 2 से करते हैं बहुत लंबा 32 into 7 224 तो फिर ये भी करना पड़ेगा 3136 डिवाइड बाय 32 सर करे है ना कर रहे हैं तो करना ओ भाई और एक तो करो 98 आ गया सबका आ गया चलो यहाँ से 32 निकाल दिया तो x स्क्वायर यहाँ क्या आया 7x और यहाँ पे 98 वेरी गुड इज इक्वल टू 0।
तो अब 98 के ऐसे निकालो जैसे कि 7 आए। 98 के 7 14 7 जा 98 14 7 यस। सो 14x प्लस रखना पड़ेगा माइनस हाँ सही है 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। नहीं सर गलत लिख दिया है। ये सही आया ना? सही है सर सर -7x आ जाएगा ना फिर तो प्लस आएगा ना, ये प्लस है ना 14। प्लस साइन बढ़ेगा। x इज इक्वल टू माइनस 14 आएगा और x इज इक्वल टू प्लस 7 आएगा। डन। तो भाई x तो साइड है, माइनस हो नहीं सकती, सो x इज इक्वल टू 7, दैट इज द आंसर। डन। कंसेप्ट क्या यूज किया हमने, पहले ये ट्राइंगल का पूरा एरिया निकाला बाय द हेरोन्स फॉर्मूला जो हम 9th में पढ़े थे। तो वो फॉर्मूला है हमारा, कहां गया फॉर्मूला, हमने लिखा, ये रहा लिखा है। ओके, एरिया ट्राइंगल का एरिया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये s क्या है, s इज नथिंग बट दिस मतलब यहां नहीं लिखा है, से s इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। abc क्या है, तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड है। abc क्या है, तीनों साइड। तो ये a मतलब सपोज दिस, तो 6 प्लस x 6 प्लस 8, तो तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2 दैट इज s। वैल्यू पुट की, हमें एरिया मिल गया ये। फिर ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स भी हमने एरिया ढूंढे बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उनका सम किया तो दोनों ये LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। देन स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 7। डन। इसके बिना कोई और नहीं, एक ही मेथड है ये न्यूमेरिकल, लेंदी है बट यही है। यस। चलो लास्ट 13। सो क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। क्या बोल रहे हैं, सर्कल तो है, फिर से मतलब अंदर होगा। क्वाड्रिलेटरल है ना, बाहर ही होगा सर्कमस्क्राइब, सर्कल के बाहर। ये क्यों कंफ्यूजन हो जा रहा है, मतलब अंदर सर आई याद रखो ना, आई का इन का आई इन, सब मुझे याद है। हाँ। ओके, ये सर्कल है, उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाया तो ये इन, तो इंस्क्राइब्ड, और सर्कमस्क्राइब्ड मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाया। डन। ओके, चलो ऑपोजिट साइड, पहले वो सब बाद में। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा, तो सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। डन। क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है, मैं तो कोई स्क्वायर भी बनाऊं ओके, जो बने वो। सो क्वाड्रिलेटरल बन गया। हाँ, अब अभी इसका नामकरण कर देते हैं, ABCD अभी कर देते हैं PQRS। अच्छा, अब क्या बोल रहे हो, अब समझ में आएगा। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वही ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसकी ऑपोजिट साइड circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। अच्छा, मतलब कि ये O है, तो ये जो ऑपोजिट साइड है, सपोज ये AB, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल है, कौन कौन सा, दिस एंड दिस।
ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। ऐसा प्रूव करो। प्रूफ क्या करना है पहले वो समझ में आया कि ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सबटेंडिंग एंगल एट द सेंटर, मतलब ऑपोजिट साइड सेंटर पे जो बनाए एंगल, ऑपोजिट साइड से जो एंगल बन रहा हो, सेंटर और साइड से जो एंगल बन रहा हो, ये वो दोनों का सम क्या होगा, मतलब सप्लीमेंट्री 180। तुम ये दो बोलो या ये दो बोलो, दोनों ही सेम है। डन। ये प्रूव करना है। अच्छा तो कुछ और नहीं किया? नहीं। सर वही वाला करेंगे जो पिछली बार ट्रायंगल में किया था, दोनों को 90 45 नहीं वो तो नहीं करेंगे, वो लंबा हो जाएगा। इससे पहले ये कनेक्ट तो कर दे हम। देखो मुझे करना क्या है, वो मैं तुम्हें दूसरे कलर से बता दूं। ये एंगल और ये एंगल को सेम प्रूव करना। डन। इससे क्या होगा, प्रूव करना है। मतलब एक को हो जाएगा तो एक को करेंगे तो दूसरा हो जाएगा सर। नहीं इक्वल है ना, इक्वल कहाँ है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है। हाँ। नहीं है। दो लाइन से बने हुए एंगल नहीं है वो। अरे है ना सर। अरे वो लाइन हमने बनाई है भाई। वो लाइन ऐसे करे तो वर्टिकली ऑपोजिट सर एंगल। तो हम लोग पैरेललोग्राम बनाए तो हम लोग ने बोला है तो लाइन का से फिर लाइन तो ये तो अंदर की लाइन है ना, बाहर तो तुम पैरेललोग्राम मैंने बनाए है ना, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। हाँ ओके सो से अच्छा चलो देखते हैं। देखो क्या करते हैं, ये दो ट्राइंगल लेते हैं, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2। ये दो ट्राइंगल ले लिए, सबको नाम दे दो। लो चलो सबका नामकरण कर देते हैं। 1 2 4 3 4। मतलब सर हमें वो DOC और AOB का सम 180 करना है। DOC एंड यस करेक्ट। तो फिर वो लोग को 90 किन लोग को? DOC और AOB। हाँ 90 प्रूव करो, कुछ भी करो, मतलब 180 लाओ और 90 से ही आएगा। हाँ अब देखो हमने में ये 1 और 2 लिया है, 1 और 2। ओके 1 और 2। सो 1 और 2 के ट्राइंगल्स देख लो कौन कौन से हैं। ट्राइंगल्स DOS एंड ट्राइंगल DOR। डन। DOS और DOR दो ट्राइंगल हो गए। अब ये दो ट्राइंगल में DO तो कॉमन है, DO इज इक्वल टू DO। डन। 190 डिग्री ये 90 डिग्री है। कौन? ये S SSS। ये रेडियस है। हाँ SSS हो गया। सो DO कॉमन है, DO कॉमन है। देन से DS इज इक्वल टू DR। थियरम 2। तो ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी रहा। सो से OS इज इक्वल टू OR रेडियस। डन। समझ में आया? तो बाय SSS दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है मतलब 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। डन। ये 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। पक्का समझ में आया? सिमिलरली 3। अब देखो न्यूमेरिकल कितने मार्क का है। सपोज 5 मार्क का न्यूमेरिकल है तो कोई सिमिलरली नहीं। नहीं सिमिलरली ऊपर जैसा 0 ऐसे लिख देंगे। मार्क्स के अकॉर्डिंगली तुम्हें अपनी टेक्निक्स यूज करनी है। सो अगर 3 मार्क का है ओके तो तुम सिमिलरली लिखो चलेगा। टाइम नहीं है तो करो, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है। बट मार्क्स के लिए बात कर रहा हूं, 5 मार्क का है सब कुछ करना पड़ेगा। 5 से कम मार्क्स का है यू कैन यूज सिमिलरली, बट ध्यान से कि भाई ऐसा ना हो कि फिर एक बार लिखोगे फिर सिमिलरली, तो एक बार थोड़ा अच्छे से लिखो, थोड़ा पेज भर जाना चाहिए। ओके माइंडसेट अच्छे से यूज करना कि वो लोग मार्क्स दे, भले ही तुमने सही किया है लेकिन फिर ऐसे ही खत्म हो गया तो 5 में से 5 नहीं देंगे वो। ओके
So similarly angle 3 is equals to angle 4, angle 5 is equals to angle 6, angle 7 is equals to angle 8. डन. इसके पहले भी तुम ये भी लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्राइंगल COR is congruent to triangle COQ. Similarly we can prove triangle BOQ is similar to triangle BOP. Again we can prove triangle AOP is congruent to triangle AOS. And then you can write this. Done? Okay. ये लिख दिया. अब वैसे पहले करते थे वैसे ही, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 2. नहीं 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 नहीं, नहीं. थोड़ा और सिंपल करते हैं. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सर्कल हो गया, टोटल 360 हो गया, तो वही लिख देते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके. 1 इज इक्वल्स टू 2 है, तो मुझे तो कौन सा चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं 1 को 2 लिख दूंगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2. डन. फिर मुझे ये बड़े एंगल में मुझे 3 चाहिए, तो मैं 4 को भी 3 लिख दूंगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ये 4 गए. अब 5 और 6 मुझे 6 चाहिए, तो 5 की जगह 6 लिख दूंगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस 7 एंड 8 मुझे 7 चाहिए, so say twice of angle 7 is equals to 360. सब में से 2 निकाल दो, so angle 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, सब में से 2 निकाला, वो वहां चला गया, तो वो कितना हो गया, 180. एंगल 2 एंड एंगल 3 that is angle DOC. Angle 6 and angle 7 that is angle BOA. That is equals to 180 and proved. Okay. कंसेप्ट समझ जाओ और फिर जितने मार्क्स का न्यूमेरिकल है उतना तुम लिखो. कम मार्क्स 3 मार्क्स का है ना, तो तुम इतने में थोड़ा वर्डिंग लिख के इतना लिख दोगे फटाफट फटाफट, सिमिलरली सिमिलर करके. ओके. कंसेप्ट अच्छे से समझ जाओ कि इसमें करना क्या है. ऐसा नहीं है, एक न्यूमेरिकल अलग अलग मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर तुम्हें जो चीज से जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तब जो स्ट्राइक होगा ना, बार बार तुम वो न्यूमेरिकल वही मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करोगे. सो दैट्स व्हाई ध्यान से करो. याद रखने की बात नहीं कर रहा हूं, याद नहीं रखना है, बट प्रैक्टिस करो. आया समझ में? देख लो न्यूमेरिकल एक बार. देखो हमें सिर्फ इतना ही गिवन था. देखो ये ऐसे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ही गिवन नहीं है, सब कुछ वर्डिंग में गिवन है कि भाई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल and they subtend the angle at the center, opposite side subtend the angle at the center are supplementary. प्रूव करो. तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. पहले तो फिगर बनाओ, फिर नेमिंग करो, फिर अच्छे से करो. तो मतलब इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी गिवन है तो स्टूडेंट तुरंत न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देता है, बट ऐसा गिवन है तो स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा, अरे भाई ये कैसे बना है, लाइक समझ में आया? So this is about the circle. We have completed the chapter. Okay, सिंपल था. समझ में आया तिथि? आज जो किया हमने समझ में आया. कल का वीडियो में डाल दूंगा, सो तुम्हें शेयर कर दूंगा, तुम देख लेना. इजी ही है. ओके. फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं, हमें सिर्फ 2 थियरम है. तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा. फिर भी समझ में ना आए तो इसी वीक में तुम पूछ लेना, यही वीक में, क्योंकि लेटेस्ट रहेगा तो ध्यान में भी रहेगा तुम्हें. ओके. और हम यही चैप्टर का टेस्ट रखेंगे नेक्स्ट वीक. ओके, मतलब सैटरडे को ये चैप्टर का टेस्ट रहेगा.
एग्जाम्पल्स किए तुम लोगों ने? 2-3 ही है आई थिंक सो। दो ही है, 3। तो वो कर लो प्रैक्टिस। ओके चलो तो थोड़ा फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर ही देते हैं, टाइम है तो। मैच क्या है सर? थोड़ी सी बैठे। अरे नहीं है, लेकिन यहाँ कैसे मैच करूँ मैं? स्कोर दिखा देगा। हाँ चलेगा। अभी नहीं आई क्या बेटे? ये रहा रोहित शर्मा 61। स्कोर कहाँ है? इंडिया इन 82। सर ये इसी तरह से छूट गया है। क्या हो गया? छूट गया। ये क्या है? अच्छा ये रहा 110 पर 2। 2 हो गई, 2 गिर गई। सर देखो है ऑप्शन वॉच लाइव। 40 to 61, 42 बॉल्स में 61। रोहित शर्मा 42 में 61। विराट कोहली गिल आउट हो गया। 18 में 16। गिल आउट। गिल और कोहली आउट। दोनों सेम रन पर आउट हुआ है। 60 येट टू बैट केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जाडेजा, ठाकुर। 35 हुआ ठीक है। कहाँ 35 होगा? 35 रिमेनिंग है रे। सो 110 82 रन थे। आराम से जीत जाएंगे। तो 8 जोड़ी काम है। नवरा दे जाना फिर। 4 में से 6 देखते हैं क्या होता है। ये सर वो लाइव वाला लगाओ थे। कौन सा लाइव? मुझे था ना लाइव का ऑप्शन। ऐसे में हॉटस्टार पर फ्री है सर इसमें। हाँ ये लाइव नहीं है। This makes it 191 all out. Sir, एक को जावे। Nine. Sir, And Seal is Latvia. in the stands. क्रिकेट पहिली. अब तो नहीं जोवाना. Gives himself मेरे को आता है। लीव मैच. सर इसको इंग्लिश में हमारे साथ सर, में। एक का सर. 117 2 विकेट। अभी तो है, टाइम है, मतलब तुम घर जाओगे तब तक फटाके नहीं फूटेंगे। थोड़ा ही रहना अभी सर देख लेते हैं। हो ही रहा है। कैसे देखेंगे? सर हो रहा वॉच लाइव जैसे। ओ सर अभी 10-15 मिनट में क्या मैच है? स्ट्रीमिंग ऑप्शंस डिज्नी प्लस पर Wi-Fi फ्री है का सर। फ्री है फ्री है फ्री है, पर यहाँ कहाँ लाओ डिज्नी प्लस हॉटस्टार? सर एक बार क्लिक ले आओ। करो स्टार्ट। कितनी चिंगूस है क्या? सर देखो डायरेक्ट स्टार्ट हो गया। मैं सब स्टार्ट नहीं करना है। डेवलप कर लो तुमने. डेवलप. नेक्स्ट दूसरा रन। करो क्रॉस दो क्रॉस हो नहीं આ વખતે ફ્રીમાં છે આ વખતે ફ્રીમાં છે टाइम पास करे।
थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए क्या इतना सारा पैसा है, 10 रुपये भी नहीं लगते हैं। अरे अभी कैसे हमने 10 मिनट में पूरी इनिंग देख ली, हाइलाइट्स देख लो, टाइम भी सेव हो जाएगा। चलो सो नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रो देखते हैं 15 मिनट्स। बोलना मत बोलना। हाँ 15 मिनट्स हम देखते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ओके, ये सर्कल चैप्टर था। अब ये है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। नए सिलेबस में देखो कितना इजी कर दिया। देखो जितना इजी कर रहे हैं ना, उतने फिर न्यूमेरिकल्स तुम्हें टेढ़े टेढ़े करके पूछेंगे। सो पहली बात तो ये है लेवल 1 कि तुम्हें एटलीस्ट एनसीईआरटी सबसे अच्छा आना चाहिए। ओके, एनसीईआरटी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, तो फिर देखो कल हमने इतने दिन प्रैक्टिस की थी तो कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स देखे हमने। ओके सो तेजस्वी, ओके सो वो ही हमें करना है, प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, एटलीस्ट जब हम रिवीजन करें, जब हमसे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सपोज हम कुछ रेफरेंस बुक में से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कुछ भी डिस्कस करें, तो एटलीस्ट तुम्हें एनसीईआरटी का आता होना चाहिए, तब जाके वो इजी हो जाएगा। ओके चलो, सो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर बहुत 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 ज्यादा रिड्यूस हो गया है। सिर्फ एक एक्सरसाइज का चैप्टर बना दिया है, एंड दैट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 12.2। जो हमारी पुरानी बुक में एक्सरसाइज 12.2 है वही है, बाकी सब कुछ डिलीट हो गया है। ओके सो बहुत ही इजी है, जैसे एक ही एक्सरसाइज है। जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया वैसे ये चैप्टर भी विद इन फ्यू डेज खत्म कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज होता है वो बता रहा हूँ। सो एक्सरसाइज में कंसेप्ट यूज होता है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। ओके, सबसे पहले ये समझ लो, दिस इज अ सर्कल। सर्कल है, ये सेंटर है। तो अगर ऐसे दो रेडियस से, ये दो रेडियस है राइट, सो ये दो रेडियस से ये जो एरिया बनता है इसको क्या बोलते हैं हम? सेक्टर। ओके, तो ये देखो ये छोटा एंगल है और ये वाला बड़ा एंगल है, टोटल 360 हो गया, दिस प्लस दिस। सो ये जो बड़ा एंगल है वो सेक्टर को, मतलब के से इन ग्रीन कलर, सो ये जो ग्रीन कलर का सेक्टर है ये है से मेजर सेक्टर। जो बड़ा है वो मेजर सेक्टर, जो छोटा है वो माइनर सेक्टर, और जो से दिस येलो कलर से सेक्टर है दैट इज द माइनर सेक्टर। डन, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। पता कैसे चलेगा कौन सा मेजर कौन सा माइनर? एंगल से, कि भाई ये एंगल कम हो, मतलब सपोज ये 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो बताओ ये मेजर है या माइनर? माइनर है। दिस एंगल इज से 90 डिग्री, देन माइनर या मेजर? नहीं, इक्वल नहीं होंगे, माइनर ही होगा। क्यों? क्योंकि 360 में से 90 जाने दो तो 270 बचेगा। सो ये 270 है और ये 90 है सिर्फ। हाँ बोलो सर, वैसे तो देखकर ही पता चलेगा। यस, देखकर ही पता चलेगा, बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों को। ओके, देख के तो पता चलेगा ही, बट मेनली अगर देखकर पता ना चले, बहुत ही क्लोज गिवन हो सपोज, ओके, तो कैसे से 1 से कुछ भी 180 होता है, हाफ हाफ, तो उसके अराउंड में कुछ गिवन है लाइक दैट, तो फिर हमें एंगल देखना पड़ेगा। ये हो गया सेक्टर। दूसरा एक होता है सेगमेंट। ओके, तो ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, ये कोई एक कॉर्ड है, कॉर्ड। ओके, दिस इज अ कॉर्ड। लो बैटरी हो गया। तो ये क्या है? कॉर्ड है। सो कॉर्ड जो है वो ये जो है ये कॉर्ड से जो एरिया बन रहा है उसको बोलते हैं सेगमेंट। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। डन, सिंपल, देखने से ही पता चल जाएगा। एक होता है आर्क लेंथ। कौन सी लेंथ? आर्क की लेंथ। सो से लेंथ ऑफ द आर्क, कौन सा? मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो सपोज ये कॉर्ड है,
तो कॉर्ड दो आर्क बना रही है, ये दो जो पॉइंट है यहां से लेकर ये पूरा ऐसे करके ये वाला, ये एक आर्क बना, और एक दूसरा ये वाला यहां से लेके यहां तक का, दो बन गए, सो दो आर्क मिल गए। सो दिस इज मेजर आर्क एंड दिस इज माइनर आर्क। डन। सेक्टर, सेगमेंट एंड आर्क समझ में आ गया। मेजर एंड माइनर, बड़ा हो वो मेजर, छोटा हो वो माइनर, लेकिन कंफ्यूजन मत कर देना। चलो ये समझ में आ गया। अब क्या क्या पूछा जा सकता है, तो भाई एरिया ऑफ द सेक्टर, क्या एरिया ऑफ द सेक्टर, सो से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी पूछा जा सकता है और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी पूछा जा सकता है। सपोज मैंने दिया तुम्हें दिस इज एंगल से 30 डिग्री, ओके, और मैंने बोला कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालो। सो उसका फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या है? डन। तो ये मेजर माइनर दोनों का हो गया, यही फॉर्मूला। आर तो रेडियस, ये सेक्टर का, सेक्टर के लिए, ओके। तो अगर मुझे ये माइनर सेक्टर का पूछे तो मैं माइनर सेक्टर का लिख दूंगा, से 30 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये माइनर सेक्टर का एरिया हो गया। देन मेजर सेक्टर का एरिया। सो मेजर सेक्टर का एरिया मतलब कैसे निकालेंगे, तुम ही बताओ, इसमें मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? 330 by 360। करेक्ट, ओके। तो उसको क्या लिखेंगे हम? 330। क्यों? क्योंकि ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया? 330। सो 330 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये मेजर सेक्टर हो गया, ये तो दोनों सेम ही हो गया, और ये हो गया माइनर सेक्टर। डन, ओके। फॉर्मूला याद रह गया? वेदांशी याद रह गया फॉर्मूला? हिमांशु, ये दिस इज द फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो भी एंगल गिवन हो 30, तो थीटा की जगह 30, दैट्स इट। डन, ओके। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सपोज अब दूसरा क्या? सेगमेंट। डन। तो सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे? सपोज ऐसा कर दिया। अब ऐसा बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, तो कैसे निकाले अब एरिया? उसके लिए कोई फॉर्मूला है नहीं, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है पर्टिकुलरली। तो उसको कैसे गिनेंगे? न्यूमेरिकल्स तो है, तो गिनेंगे कैसे? ये जो है यहां से ये जो कॉर्ड है वहां तक का ऐसे ट्राइंगल बना देंगे। डन। अब क्या करेंगे? अब देखो ये एंगल तो पता चल जाएगा मुझे, गिवन होगा, पता चल जाएगा मतलब गिवन होगा। सो मैं ये सेक्टर तो निकाल सकता हूं ना, माइनर सेक्टर पूरा। अब ये जो माइनर सेक्टर है, ये जो माइनर सेक्टर है उसका एरिया तो मैं निकाल सकता हूं बाय दिस फॉर्मूला। उसमें से मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये एरिया मिल गया ना। माइनस ट्राइंगल का एरिया ढूंढेंगे हम, हेरोन्स फॉर्मूला और हाफ बेस इनटू हाइट कैसे भी ढूंढेंगे, उसको निकाल देंगे। सेक्टर के आंसर में से ट्राइंगल को निकाल देंगे, तो ये बच गया सेगमेंट। समझ में आया कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स? समझ में आया? अब ये अलग है, वो लास्ट चैप्टर कंप्लीट, तो यहां से भी कुछ भी समझ में ना आए बताना। ये समझ में आ गया? सेक्टर के लिए फॉर्मूला है, सेगमेंट के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो सेगमेंट के लिए तुम्हें सेक्टर ढूंढना है, उसमें से ट्राइंगल माइनस करना है, तब जाके सेगमेंट मिलेगा। डन। एंड आर्क लेंथ, ओके, आर्क लेंथ ऑफ आर्क के लिए भी फॉर्मूला है। क्या? ये जो एंगल था, तो अगर ये वाला छोटा आर्क देना फाइंड करना है तुम्हें, तो थीटा बाई 360 था, अगेन थीटा बाई 360, बट यहाँ पे एरिया ढूंढ रहे थे, यहाँ पर हम आर्क ढूंढ रहे हैं। टोटल आर्क होता है कितना? सरकमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पाई आर। सेम फॉर्मूला ही है, लेकिन यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जगह 2 पाई आर हो गया, क्योंकि हम यहाँ लेंथ की बात कर रहे हैं और वहां एरिया की बात कर रहे हैं। टोटल लेंथ कितनी है? सरकमफरेंस जितनी, वो कितना है? 2 पाई आर, दैट्स वाई यहाँ 2 पाई आर। और यहाँ पे टोटल एरिया कितना है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, दैट्स वाई यहाँ पाई आर स्क्वायर। वो सेक्टर का, ये सेगमेंट का, वो ये आर्क लेंथ का है। आर्क मतलब क्या?
कि मैंने सिर्फ सपोज ये सर्कल है तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ की लेंथ ये लेंथ फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे कि पहले ये सेक्टर का पहले डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा देंगे। ये जो एंगल है 30 डिग्री, तो 30/360 इंटू 2πr। 2πr सर्कमफरेंस, रेडियस गिवन होगी। माइनर आर्क हाँ माइनर आर्क मिलेगा तो पाई आर स्क्वायर नहीं, वो तो एरिया है। पाई आर स्क्वायर हमारा सर्कल का एरिया है राइट, और 2πr हमारा सर्कल का सर्कमफरेंस है राइट। सो पाई आर स्क्वायर का यूज कर हम एरिया ढूंढ सकते हैं। किसका? सेक्टर का। अगर थीटा माइनर लिया तो एरिया माइनर सेक्टर का मिलेगा, थीटा मेजर बड़ा वाला लिया तो एरिया मेजर सेक्टर का मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर थीटा माइनर का लिया तो माइनर आर्क की लेंथ मिलेगी, क्योंकि ये लेंथ है 2πr। और यहाँ पे तुमने मेजर आर्क लिया, मेजर एंगल लिया ये वाला, तो तुम्हें मेजर आर्क की लेंथ मिलेगी। डन। तीन चीजें, और तीन चीजें ढूंढते कैसे है वो बताया। 3 में से 2 के लिए फॉर्मूला है, सेगमेंट के लिए फॉर्मूला नहीं है। सेक्टर ढूंढो, उसमें से ट्राइंगल को माइनस करो तो मिल जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? श्योर? तो 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं चलो। से फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ एक्सरसाइज 12.2 और हमारी बुक के अकॉर्डिंगली 11.1, नई बुक के अकॉर्डिंगली 11.1 में फर्स्ट वन, और हमारी बुक के अकॉर्डिंगली 12.2 में फर्स्ट वन। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उस सेक्टर का एरिया फाइंड करो इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, मतलब कि ये एंगल ऐसे गिवन है एंड दिस एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। डन। कैसे फाइंड करेंगे? सर वही थीटा वाला फॉर्मूला। बोलो तो। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। करेक्ट, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना लेंगे? जितना बोला है यस 6। देखो अब यहाँ पे बोला नहीं है, उन्होंने बोला है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब कौन सा सेक्टर, मेजर या माइनर? जो एंगल गिवन होगा वही सेक्टर हम फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ 60 है तो 60 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू बोली गई है कि सारे ही न्यूमेरिकल में तुम 22/7 लेना, इंटू आर स्क्वायर। ये करो आर स्क्वायर 36। सो 0 कट 0 कट, अब 6 को रहने दो, 36 को उड़ा दो। ओके, सो अब कितना हुआ? 132/7। 22 इंटू 6 132/7। 132 divided by 7. Correct. Okay, that is the answer. सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है। ओके, डन। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया। फिर से फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रंट ऑफ अ सर्कल। भाई क्वाड्रंट मतलब क्या? 1/4, फोर्थ पार्ट होता है उसको क्वाड्रंट बोलते हैं। टोटल सर्कल में कितने क्वाड्रंट होते हैं? एक, मतलब टोटल सर्कल में कितने क्वाड्रंट होते हैं? 4। 4। यस, तो हमें 4 का नहीं 1 का ही फाइंड करना है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? सर्कमफरेंस किसका? सर्कल का नहीं, क्वाड्रंट का। क्वाड्रंट का। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रंट। नहीं सर्कल, 1 मिनट। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रंट। क्वाड्रंट का एरिया फाइंड करो ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कल का ही गिवन है। डन। ओके, इंग्लिश ध्यान से। नहीं, हाँ सुनने में शायद मैं बोलूं तुम कुछ शायद सुनने में वो हो जाए, लेकिन पढ़ो ध्यान से अच्छे से। ओके, सो हु फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रंट हु ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22। तो सर्कल का सर्कमफरेंस 22 सेंटीमीटर गिवन है। कैसे आगे बढ़े? सर 2πr ले लेंगे।
करेक्ट, सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, ये 22 हो गया। सो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, आर मिलेगा 22 डिवाइड बाई 2 पाई, 22 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 22 बाई 7 सो आर मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। ढूंढना क्या है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो अभी एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट देखो, तुम सर्कल फाइंड कर, आर तो मिल गया ना तुम्हें, हाँ। तो तुम पाई आर स्क्वायर कर दो, पाई आर स्क्वायर मतलब टोटल एरिया डिवाइड बाई 4 कर दो, तो मिल गया क्वाड्रेंट का एरिया। और अभी जो हम पढ़े उसके अकॉर्डिंगली क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ, तो क्या फॉर्मूला लगाए, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। और थीटा क्या ले, इसका जो आंसर नहीं इसका आंसर तो ये आया, थीटा क्या ले, थीटा तो सर 360 डिवाइड बाय 4 360 by 4, हाँ। 90 हाँ। सो 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया 1/4 इंटू, देखो अदरवाइज मैं क्या बोला, ये 1/4 हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर, और मैं दूसरा मेथड क्या बोला पहले, सर्कल का एरिया फाइंड कर लो, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर दो, हो गया ना पाई आर स्क्वायर बाई 4, वही हुआ। ओके, सो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, सो 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कट, 2 11 जा, दैट्स इट, 11 7 जा 77 and 4 2 जा 8। ये क्या है, एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। सर एग्जाम में इसको सिंपलीफाई करना है नहीं चलेगा वैसे, तुम देखो कि एनसीईआरटी में कैसा है, इसमें चलाया हुआ है ये चैप्टर में, तो हम भी चलाएंगे, नहीं करेंगे डिवाइड, लेकिन देखो कौन से न्यूमेरिकल में ऐसा किया है, दैट वी हैव टू चेक। ओके डन, चलो इतना रखते हैं तो, या फिर ग्रुप पे देखेंगे मिनट, ठीक है कल ही करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा वो, लेकिन इजी है राइट। ओके सो क्या क्या नहीं, कल ही रखेंगे।